थैंक यू डीजे। पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर स्क्वायर लेग के दिशा के ऊपर बेहतर क्लासिक सिक्सर देखने का अवसर प्राप्त हुआ दर्शकों को। पहले ओवर की दूसरी गेंद ऑफ के बाहर की गेंद एक्स्ट्रा कवर की जगह के ऊपर खेला है, वन बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग, लाजवाब बल्लेबाजी किया कर रहे बल्लेबाज का नाम है पीटर डीजे। पहले ओवर की पहली गेंद के ऊपर स्क्वायर लेग के ऊपर से क्लासिक सिक्सर खेला। दूसरी गेंद के ऊपर एक्स्ट्रा कवर की जगह के ऊपर एक बेहतर स्ट्रोक खेल के 4 रन मुकम्मल किए। अपने खुद के स्कोर के ऊपर अभिजीत पारी को आगे बढ़वाते हुए पीटर का स्कोर हो चुका है 10 रन। टीम का स्कोर हो चुका है बिना कोई विकेट खोते हुए 10 रन। कमेंट्री कक्ष की तरफ से प्रसाद चले रफ्तार के साथ। प्रसाद की गेंद उठाकर मारा है जॉन जॉनी जनार्दन, तररम पम पम पम, क्लासिक सिक्सर। पीटर की तारीफ करनी होगी, क्या लाजवाब शरीर का संतुलन, क्या लाजवाब हर गेंद के ऊपर निगाहें उन्होंने चौकन्नी करके रखी है। और यही वजह है बेहतर फुटवर्क बन पा रहा है पीटर की तरफ से, और उसी के कारण लाजवाब टाइमिंग देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। स्फोटक शुरुआत आरौली टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ओपन बल्लेबाजी की जिम्मेदारी लेकर पीटर बांदा के इस पाटेश्वर मैदान के ऊपर काबिले तारीफ बल्लेबाजी का दावित्व निभा पाते हुए कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 17 रन। पहले ओवर की 5 गेंदें डाल चुके हैं प्रसाद, यानी कि आखिरी गेंद डालने के लिए अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद। कल्पकता और संयम बरकरार रखकर गेंद डालनी होगी, क्योंकि पीटर के सहयोगी ओपन बल्लेबाज रॉयजन स्ट्राइक के ऊपर मौजूद है लंबी पारी खेलने के इरादे से। रफ्तार के साथ चले प्रसाद की गेंद उठाकर मारना पसंद किया था, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। पहले ओवर की आखिरी गेंद को उठा के मारने का प्रयास किया था, लेकिन टाइमिंग कर नहीं पाए। गेंद रॉकेट की तरह बल्ले के ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई। विकेट कीपर ने गैदर किया वापस बुलर के पास। बातों बातों में पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए मनोज 11 कलमा टीम के सामने एएस स्पोर्ट आरौली टीम ने स्कोर खड़ा किया है 17 रन। 17 रन की एक लंबी साझेदारी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। चाहे पीटर हो चाहे रॉयजन हो, लेकिन काबिले तारीफ बल्लेबाजी साबित किया कर रहे हैं पीटर। पूरी तरीके से मैदान के ऊपर हावी होकर बल्लेबाजी का दावित्व निभा पाते हुए। आदरणीय रुपेश बीडीए या ठिकाणी उपस्थित होत आहे। सिंधुदुर्ग स्तरावरती एक डॅशिंग सामाजिक कार्यकर्ते म्हणून त्यांचा फार मोठा लौकिक आहे। मान्यवरांच्या कक्षात विराजमान होण्याची विनंती करतो आणि मनपूर्वक त्यांचे आभार मानतो। दूसरे ओवर की पहली गेंदबाज का नाम है जय चिंदरकर। कितना बढ़िया स्ट्रोक खेला है जॉन जॉनी जनार्दन, तररम पम पम पम, क्लासिक सिक्सर स्क्वायर लेग दिशा के ऊपर डीजे। सीधे मैदान के भीतर ले चलता हो। स्कोर हो चुका है 23 रन। उठाकर मारना पसंद किया, रिंगा रिंगा रोजी, कर्तृत्व की कटोरी। पीटर के कर्तृत्व के कटोरी से दर्शकों को देखने को मिला क्लासिक सिक्सर डीजे।
अब आप बल्लेबाजी पूरी मैदान के ऊपर सिर्फ आए नहीं तो आने के बाद पूरी तरीके से छा गए हैं। गेंदबाजों को सोचने के लिए मजबूर किया है पीटर ने। आरवली टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी निभा पाते हुए ऑप्टिक के बाहर की गेंद, जॉन जॉनी जनार्दन तररम पम 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 तराना बजाते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर, काउ कॉर्नर दिशा के ऊपर, क्लासिक सिक्सर। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है 35 रन, लेकिन 35 रन पीटर के बल्ले से निकले हैं। फुटबॉल की तरह गेंद दिखाई दे रही है, इतनी बेहतर निगाहें चौकन्नी रखी है। हर गेंद के ऊपर स्फोटकता देखने का मौका मिला है दर्शकों को, आक्रामकता देखने का मौका मिला है दर्शकों को, संयम का जादू देखने को मिला है दर्शकों को, क्योंकि स्फोटकता के साथ साथ संयम बरकरार रखा है पीटर ने। काबिले तारीफ बल्लेबाजी, ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर गेंदबाज जय चले। बेहतर 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 बेहतर, कितना बढ़िया टाइमिंग और कितना बढ़िया फुटवर्क। आसमान को छूते न छूते गेंद काउ कॉर्नर दिशा के बाहर, क्लासिक सिक्सर। उभर के बाहर निकले हैं पीटर। लगातार 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के मुकम्मल किए हैं। दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ गई है। हर दर्शक की निगाहें हर गेंद के ऊपर। पूरी तरीके से मैदान के भीतर ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर जाने के बाद छा गए हैं पीटर, आरवली टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए। गेंदबाजों को सोचने के लिए मजबूर किया है। कमेंट्री कक्षा की तरफ से गेंदबाज के हासियत से चले। गेंदबाज का नाम है जय। ऑफ ट्रिक के बाहर गेंद थी, लाइन से बिखर गए थे। दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्वर गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। दबाव की स्थिति होती है तो दबाव के चक्रों को भेदना मुश्किल बात साबित होती है और उसी का नतीजा भुगतना पड़ा गेंदबाज जय को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। उनके पास काबिलियत है। उठाकर मारना पसंद किया। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा के ऊपर ट्रैवल किया कर रही है। तराना बजाते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। मक्खन शॉट, क्लासिक चौवा। पीटर ने अभी तक 10 गेंदों का मुकाबला किया है और 45 रनों की पारी खेली है। गेंदबाज जय चले। आक्रामक तरीका आजमाते हुए रिंगा रिंगा रोजी कर्तृत्व की कटोरी, पीटर के कर्तृत्व के कटोरी से निकला है क्लासिक सिक्सर। स्पर्धेमधील मी म्हणेन अगदी इंटरनॅशनल मधला युवराज सिंगचा रेकॉर्ड आहे आणि हे रेकॉर्ड मोडले गेले मैदानात। 11 चेंडूत 50 धावांचा नतीब जरा बॅट टाकवा पीटर, अभिनंदन। 11 गेंदों का मुकाबला किया है और 11 गेंदों के ऊपर स्फोटकता आजमाते हुए संयम बरकरार रखते हुए पीटर ने खेली है 51 रनों की लंबी पारी। क्या लाजवाब शरीर का संतुलन, क्या लाजवाब फुटवर्क और कितना बेहतर लाजवाब टाइमिंग। निगाहें भी बेहतर चौकन्नी रखी है जैसी कि अर्जुन की निगाहें। बातों बातों में 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद मनोज 11 कलमा टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए आरवली टीम ने स्कोर खड़ा किया है 52 रन। 52 रन की लंबी साझेदारी पीटर और राइजन के रूप में। राइजन
0 रन के खुद के स्कोर के ऊपर अभिजीत पारी को बेहतर बनाने के प्रयास में, लेकिन दूसरी तरफ से 52 रन की लंबी पारी खेली है छक्के चौकों की बौछार करते हुए पीटर ने। गेंदबाज हर्ष कमेंट्री कक्ष के सामने खेला है, चुम्मा चुम्मा दे दे, आसमान का चुम्मा लेते हुए गेंद सीमा रेखा के बाहर। कमेंट्री कक्ष के बगल में कॉट में तब्दीली की। कॉमेंट्री कक्षाच्या बाजूला डीजे बॉक्स असल्यामुळे नेमकं जज करताना मुश्किलीचं होऊन गेलं की झेल टिपलाय की षटकार झालाय। दिलगिरी व्यक्त करतो। कभी कभी ऐसी बातें मैदान के भीतर होती रहती है, वो एक क्रिकेट का हिस्सा होता है। आउट होने वाले बल्लेबाज का नाम है रॉयसन, जो 0 रन के ऊपर खेमे में लौट गए। शुरुआत में लगा कि आसमान का चुम्मा लेते हुए गेंद सिक्सर का झुम्मा खेल गई, लेकिन क्षेत्ररक्षक ने बेहतर क्षेत्ररक्षण का झुम्मा खेला और बेहतर कॉट लपकते हुए 0 रन के ऊपर रॉयसन को मैदान के बाहर का रास्ता दिखाया। पहले विकेट का पतन रॉयसन के रूप में। नए बल्लेबाज के हासियत से आहिस्ता आहिस्ता मैदान के भीतर बल्लेबाज का नाम है भूषण जाधव। पिछले मुकाबले में छक्के चौकों की बौछार करते हुए दर्शकों के दिलों में जगह बनवाई थी भूषण ने। आज भी वक्त आया है अनहोनी को होनी बना के दिखाने का। भूषण के पास काबिलियत है। कमेंट्री कक्ष की तरफ से गेंदबाज की हासियत से हर्ष चले। हर्ष की गेंद बल्ले के बीचों बीच लेकर कवर के दिशा के ऊपर खेला है। शॉट कवर के ऊपर बैकअप किया जाता। 1 रन का इजाफा। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 53 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर स्फोटक बल्लेबाज पीटर। तारीफ करनी होगी भूषण की, क्योंकि उन्हें पता है कि पीटर का बल्ला चल रहा है, तो उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया और खेलने का मौका दिया स्ट्राइक के ऊपर पीटर को। आक्रामक तरीका आजमाते हुए मिड विकेट के ऊपर से खेला है। आसमान का चुम्मा लेते हुए गेंद ने क्लासिक सिक्सर का झुम्मा खेला है डीजे। सीधे मैदान हल 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 तो सीधे मैदान के भीतर ले चलता हो। स्कोर हो चुका है 60 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। तीसरे ओवर की अभी तक गेंदें डाल चुके हैं 4 गेंदें। गेंदबाज का नाम है हर्ष। तीसरे ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष और उन्हीं 2 गेंदों का मुकाबला करने के लिए स्ट्राइक के ऊपर खेलने के लिए तैयार हो रहे भूषण, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। रफ्तार के साथ चले हर्ष। हर्ष की गेंद ऑफ ट्रिक के ऊपर थी, कारपेट के सारे खेला है। लॉन्ग ऑफ के क्षेत्ररक्षक जाकर बैकअप करना पसंद करते, तब तक 1 रन भागकर पूरा किया। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 61 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर खेलने के लिए तैयार हो रहे पीटर, जिन्होंने अभी तक छक्के चौकों की बौछार करते हुए दबाव की स्थिति पैदा की है मनोज 11 कलमा टीम के खेमे में। काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर खेला है। पहले प्रयास में बैकअप किया जाता। 1 रन का इजाफा। अंपायर ने नो बॉल घोषित की है। कुल मिलाकर 2 रन का इजाफा। 2 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 63 रन।
अंपायर ने नो बॉल घोषित करने की वजह से प्री हिट का सुनहरा पल बल्लेबाज भूषण के लिए। थोड़ी वक्त में फैसला होगा मौके का लाभ उठाते या नहीं। भाकित करना गलत बात साबित हो सकती है क्योंकि हर्ष भी काबिल तारीफ गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज जाने जाते पहचाने जाते, लेकिन आज का वक्त उनका नहीं है और यही वजह है कि किफायतशीर गेंदबाजी हर्ष की तरफ से देखने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है दर्शकों को। कभी कभी ऐसी बातें होती रहती है, वो एक क्रिकेट का हिस्सा होता है। हर्ष को चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। हर्ष की गेंद ऑफ स्ट्रिक के बाहर की सटीक गेंद खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। तो कुल मिलाकर पहले 3 ओवर का खेल पूरा हो चुका है। तो पहले 3 ओवर का विहरण, तो पहले 3 ओवर का खेल पूरा होने के बाद मनोज 11 कलमा टीम के सामने पहले बल्लेबाजी करते हुए एएस स्पोर्ट आरौली टीम ने स्कोर खड़ा किया है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 64 रन। तो पहले 3 ओवर का विहरण मैं हिंदी के परिभाषा में राजा सामन आपके सामने पेशकश करते हुए चला आ रहा था। तो आगे के 3 ओवर के लिए विहरण पेशकश करेंगे सिंधुदुर्ग स्तर के एक नामचीन कमेंटेटर जय भोसले। जा चौथे ओवर की शुरुआती गेंद पर एक बिंदी गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हुए गेंदबाज प्रथमेश। ये गेंद खराब गेंद दोबारा डालनी पड़ेगी। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ 22 का एक कुल मिलेंगे यहाँ पर 2 रन। 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 66 रन स्कोर बोर्ड पर। क्या धुआंधार बारी एक तरफ से खेलता हुआ नजर आ रहा है। ओपनिंग के लिए गए थे बाएं हाथ के बल्लेबाज, सबसे तेज अर्धशतक इस मैदान के ऊपर टेनिस बॉल क्रिकेट में आपने देखा होगा। अच्छी गेंद यॉर्कर लिंक की गेंद, इस बार खेला हवा में, जरूर कैच की संभावना। मिड ऑन की क्षेत्र में लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन नीचे नहीं रख पाए और विकेट सेट बल्लेबाज बैक टू द पैवेलियन। एक शानदार बारी समाप्त होते हुए 16 गेंदों में 59 रनों के एक शानदार बारी। तालियों के साथ इनका सराहना की जा रही है मैदान पर। अपने टीम के लिए 8 छक्के और 2 चौकों के साथ 59 रनों का योगदान पीटर फर्नांडिस का। छोटा पैकेज में तेज अर्धशतक के जब बात जुबा पे आते हैं ना, तो सिंधुदुर्ग जिले के संदेश कुंडाईकर और गोवा राज्य के पुनाजी कलंगुटकर, इनके ऊपर एक विक्रम प्रस्थापित है। मात्र 9 गेंदों में वो अर्धशतक की पारियां उन्होंने खेली थी और उसके लगभग दूसरे नंबर के ऊपर पीटर फर्नांडिस का नाम दर्ज हो चुका है। अब एक 59 रनों के एक शानदार पारी को अंजाम देते हुए अब मनोज 11 कलमट टीम के सामने एक बड़े टोटल के साथ मैदान में उतरते हुए एक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर। प्रथमेश ने एक सेट बल्लेबाज को आउट कर दिया, ललचाया था फ्लाइटेड डिलीवरी पर और यहां पर एक शानदार कैच को अंजाम दे दिया लगभग मिड ऑन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। नए बल्लेबाज मैदान पर विनय। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, काफी बार वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ और एक अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 67 रन स्कोर बोर्ड पर। एक तरफ आप देख रहे हैं नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर भूषण जाधव, जिन्होंने इस प्रतियोगिता का एकमात्र 9वां आज के दिन में वो 9 रन उनके बल्ले से निकले थे। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर का प्रयास, अपील को यहाँ पर मंजूरी और एक विकेट, बैक टू बैक विकेट निकलता हुआ। जैसे विनय मैदान के अंदर निकले थे वैसे वापस जाना पड़ रहा है। अब और एक विकेट का, तीसरे विकेट का बदन टोटल स्कोरबोर्ड पर सर
और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जिसकी अगर बात की जाए ना तो पूरे सिंधुदुर्ग जिले में इनके नाम की चर्चा हमेशा होती रहती है। गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो 100% एफर्ट देने के लिए जाना जाता है ये खिलाड़ी। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी। इस गेंदबाज के एक्शन देखिए, जो कोना चाहिए ना वो कोना बनाकर गेंद निकलते हुए विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। इसलिए तो ऐसे गेंदबाजों को धुरंधर कहा जाता है। कभी कभी धुरंधर पार्ट 2 भी हो जाता है जब गेंदबाज की पिटाई हो जाती है, लेकिन इस गेंदबाज की तारीफ करनी पड़ेगी मैदान पर। ओ फिर एक बार स्लोअर वन, फिर की गेंदबाजी पर स्लोअर वन में पूरी तरह से फंसे यहाँ पर। इस ओवर की अगर बात की जाए ना, पहले 3 ओवर में 64 रन बने थे और अब तक इस ओवर में 5 गेंदे डाले हैं, 2 विकेट चटकाए और मात्र 3 रन खर्च करे हैं। और तीनों गेंदे हैं ना, और ये चौथी गेंद, ये जो चारों रन मिले हैं ये वाइड के हैं। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, यानी कि रनों के ऊपर अंकुश लगाए हैं, लेकिन साथ साथ जो खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे ना, उन पीटर फर्नांडिस को भी वापस भेजा है। यानी कुछ हद तक अपने टीम के लिए वापसी के दरवाजे उन्होंने खोले हैं अपने टीम के लिए। ओ फिर एक बार बहुत बढ़िया गेंदबाजी, एक अच्छा सफल ओवर समाप्त हो गया है। 4 ओवरों का खेल अब समाप्त होता हुआ और टोटल रन संख्या जो कि 68 रन स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट के नुकसान पर। ये मुकाबला जो जीतेगा वो सीधा क्वार्टर फाइनल में चला जाएगा और उसको काफ़ी विश्राम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि शाम के वक्त वहाँ पर वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला लगभग 5 बजे वहाँ उनको खेलने का मौका मिल सकता है। लेकिन देखना है यहाँ से जीतना, ये लीग के मुकाबले है, हारने के बाद भी एक मौका मिल सकता है। लेकिन क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है नितिन जी, अकल आने के लिए शक्ल बिगड़ने का इंतजार क्यों करे। इसलिए जब जब मौका मिलता है ना, तब तब जीत को आप समेटो ना, खुशियां आप बिखरो ना मैदान पर, और यही करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल ये तीसरे ओवर ने, चौथे ओवर ने काम कर दिया है, जो कि गेंदबाजी थे प्रथमेश ने सिर्फ 4 रन खर्च करे हैं और 2 विकेट चटकाए हैं। क्या यहाँ से कमबैक हो सकता है मैदान पर, ये देखने वाली बात तो जरूर है। लेकिन ये खासदार ट्रॉफी 2026 आज जन्मदिन है और आज के इस औचित्य के ऊपर 4 टीमों के सपना, किसका सपना साकार हो जाएगा मैदान पर। पटकी हुई गेंद, इस बार खेला, कैच का मौका, पॉइंट पर खिलाड़ी थे, शायद तेज गेंद आई, उसके लिए छलांग भी लगाई थी, लेकिन ऐसे कैचेस लिए नहीं जाते, फंस जाते हैं। लेकिन इस बार नसीब का साथ मिला है बल्लेबाज को। 1 रन तब तक पूरा होता, भूषण जाधव को ये जीवनदान मिला है। 1 रन के साथ टोटल पहुंचा 69 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर, 5वां ओवर प्रगति पर। ओ यॉर्कर लेंथ की गेंद जमीन के सहारे विदलांग द कारपेट, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे लेकिन मना कर दिया उन्होंने। 1 रन से फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन मैं कहूंगा 1-2 बड़े शॉट अगर लग जाए ना आने वाले गेंदों पर, तो मैच फिर एक बार स्विच ऑन हो सकता है, क्योंकि रन पिछले ओवर से बनना बंद हो चुके हैं। जैसे पीटर फर्नांडिस आउट हो चुके हैं, जिनको गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही थी मैदान पर, इस बार उठाया है, खड़ी हो चुके हैं खिलाड़ी, वहां पर पहुंचे हाफ चांस था, लेकिन तब तक फील्डर बार बार फिर एक बार थोड़ी सी मिस फील्डिंग देखने को मिली। 2 रन पूरे हो गए और इन 2 रनों के साथ टोटल अब आगे बढ़ता हो 72, 72 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। इस प्रतियोगिता में पहले जब दूसरे आप मुकाबले खेलते हैं ना 6 ओवर के, तब 80-90 का टोटल पर्याप्त माना जाता है, लेकिन लीग के मुकाबले में कल पहले दिन से देखा है 90 के ऊपर का टोटल बनाना पड़ेगा। पटकी हुई गेंद, हवाई फायर, काफी देर तक हवा में, जय चिंदरकर पहुंच नहीं पाए, गेंद उनके सामने गिरी है और जब तक फील्ड करते 2 रन पूरे हो गए, क्या तीसरे की मांग होगी? जी नहीं, 2 ही रन के ऊपर संतुष्टि। अच्छी फील्डिंग जय चिंदरकर की वहां पर। इन 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 74 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंदबाजी अब तक है, वो बड़ा ही शॉट अभी भी तलाश रहे हैं भूषण के पास। दोनों भूषण के पास वो क्षमता है, पिछले मैच में आपने देखा था। ओ ये नो बॉल होगा, जी हाँ, दोबारा डालनी पड़ेगी। 1 रन और
कुल मिलेंगे 2 रन। साथ साथ आने वाली गेंद होगी लाइसेंस टू किल यानी फ्री हिट की। इन 2 रनों के साथ टोटल 76 पर पहुंचा है, 76। आने वाली गेंद होगी फ्री हिट की। मैंने कहा था ये ओवर लंबा अगर हो जाए ना तो रन बन सकते हैं। क्रिकेट में रनों को काफी महत्व दिया जाता है, साझेदारी को काफी महत्व दिया जाता है। ओ ये फ्री हिट की गेंद गैप में खेला, गोली की रफ्तार से गेंद लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के बीच में से गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। पहुंचा अब 80 रन पर। क्या तेज तर्रार शॉट था भूषण के बल्ले से। फिर एक बार उठाया, इस बार कवर के ऊपर से जय चिंदरकर, और यहां पर ये विकेट निकला है। आप भूषण गोले बड़े बड़े खिलाड़ियों के, लेकिन सिंधुदुर्ग जिले में भी क्या कम खिलाड़ी है क्या। हमारे बांदा के सागर मौर्य है, गणेश सातोस्कर है। सिंधुदुर्ग जिले के यहाँ पर आपने देखा अरवली के पीटर फर्नांडिस है, सामने वाली टीम में प्रथमेश है। ऐसे कई अनगिनत खिलाड़ी सिंधुदुर्ग जिले में भी है। फुल टॉस गेंद मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद चीरते हुए निकले, टारगेट फिक्स, खासदार ट्रॉफी 6। टोटल पहुंचा 86 रन। फ्लैट 6 था, थोड़े से वहां पर खिलाड़ी जो तैनात कर देते उनका कद छोटा था लेकिन शॉट तगड़ा था। पूरे आधा डजन रन, 86 रन स्कोर बोर्ड पर। यॉर्कर लेंगे गेंद, ये सही मायने में यॉर्कर, वाइड यॉर्कर पूरी तरह से ब्लॉक में डाला। पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलटे आते, थ्रो थोड़ा सा खराब, और एक एक्स्ट्रा मिलेगा यहाँ पर और थ्रो का। कुल मिलेंगे यहाँ पर 3 रन, और इन 3 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 89 रन स्कोर बोर्ड पर, 89 स्कोर बोर्ड पर। बहुत अगर बात की जाए ना, इससे पहले मुकाबले में जब इतना ही टोटल था तब 9वां लगाया था भूषण यादव ने, तभी भी 89 रन थे। अभी भी मौका है और खिलाड़ी वही, दस्तूर वही, और वहां पर देखना पड़ेगा। लेकिन इस बार खेला है, जय चिंदरकर को ढूंढ लिया वहां पर, और विश्वास नहीं हो रहा है कि खिलाड़ी को, बल्लेबाज भूषण को, कि कैच को अंजाम दे दिया, विकेट का पतन। के ऊपर खामोशी थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद वो चमत्कार वाली पारी हल्की खेलनी चाहिए थी भूषण को, लेकिन क्या करे, वो नसीब का साथ नहीं मिला वहां पर।
इसलिए कहा जाता है ना, नसीब अपना अपना। मैदान के भीतर नए बल्लेबाज आशीष सामना करेंगे अगली गेंद का। ओ आते ही बड़ा शॉट, गैप में से गोली के रफ्तार से गेंद निकली मैदान सीमा क्षेत्र से बाहर, 4 रन के लिए। मिड ऑन, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में, और वहीं से गेंद को भेज दिया। एक तगड़ा शॉट, टोटल 93 रन स्कोर बोर्ड पर। फिर एक बार उठा कर खेलना चाहते थे, बल्ले के टो एज को लगे, डिक्लेयर जोन में निकली सिंगल के लिए। सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 94 रन स्कोर बोर्ड पर। 5 गेंदे का खेल समाप्त हो चुका है। इनिंग की आखिरी गेंद का खेल बाकी है। 94 रन बन चुके हैं और अभी देखने वाली बात होगी क्या छक्के के साथ 100 का आंकड़ा मुकम्मल हो जाएगा। आज के दिन की दूसरी बार 100 का आंकड़ा मुकम्मल इस प्रतियोगिता में हो सकता है क्या, देखने वाली बात होगी। ओ उठाकर खेलने की कोशिश, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, गेंद ने काटा थोड़ा सा बदला है, डिक्लेयर जोन में जाएगी, मिलेगा मात्र सिंगल। आखिरी गेंद के ऊपर निकला है सिंगल। सिंगल के साथ पहली इनिंग का खेल यहां पर हो चुका है समाप्त। टोटल रन संख्या पहुंची है 95 रन पर। जीतने के लिए 96 रनों का लक्ष्य रखा है। निर्धारित 6 ओवर में प्रति ओवर 16 के औसत से रन बनाने पड़ेंगे। क्या होगा आने वाले समय में, क्योंकि समय का पिटारा ये कहता है, क्योंकि समय के पिटारे में क्या छिपा है ये इंसान को कभी पता नहीं होता। क्या होगा, कौन सी टीम हमें क्वार्टर फाइनल में खेलती हुई नजर आएगी शाम के वक्त, शाम 5 बजे इसी मैदान के ऊपर। क्या 96 रनों का आसानी के साथ पीछा किया जाएगा यहाँ पर मनोज 11 कलमट के ओर से, या एएस स्पोर्ट आरौले के गेंदबाज इस टोटल का रक्षण करने वाली सक्षम गेंदबाजी करते हैं। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, आवाज सुनेंगे कि यहाँ पर किस तरह से पीछा किया जाएगा, और कमेंट्री बॉक्स में होता हुआ बदलाव आमंत्रित करते हैं। वन एंड ओनली वॉइस ऑफ मडुरा, नितिन नाइक। वॉइस शेअरले विपक्ष दुसऱ्या बाजूनं आमंत्रित करूया ख्याती स्पोर्ट्स रेडी संघ कॅप्टन
चला, इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणं गरजेचं आहे. आज संध्याकाळच्या सत्रामध्ये आपण क्वार्टर फायनलचा सामना सुद्धा घेणार आहोत बरोबर 5 वाजता. पाणी, गौरव, ऋषी, चला. ख्याती स्पोर्ट्स रेडी टीम, विपक्ष इरेजा बॉईज शेर्ले संघ, दोन्ही संघ कॅप्टन. चला नोंद घ्या. आमच्या इनिंग ब्रेकमध्ये या ठिकाणी आपण लगेच टॉस करणार आहोत. हॅलो. स्पर्धेच्या निमित्तानं निश्चितपणाने या छान सुंदर स्पर्धेमध्ये ज्यांचं अगदी बारकाईनं कटाक्ष आहे या संपूर्ण स्पर्धेवर, कुठच्याही प्रकारच्या नावाची सुद्धा ज्यांनी अपेक्षा केली नाही, ते सन्माननीय सुनीलजी धामापूरकर यांना विनंती करेन की यानंतरच्या सामन्याची आपण आपल्या शुभ हस्ते टॉस करायचे आहे. सामना होतोय, एका बाजूनं शेर्ले, दुसऱ्या बाजूनं रेडी संघ. एक महत्त्वपूर्ण सामना, दोन पराभूत संघादरम्यानची लढत. जो जिंकेल तो अर्थातच या ठिकाणी पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करेल, पण जो हरेल संघ तो मात्र या स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाईल. टाटा बाय बाय करावं लागेल. त्या महत्त्वपूर्ण सामन्याची टॉस या ठिकाणी आमच्या टॉस बॉक्समध्ये होते. रिझा बॉईज कॅप्टन, दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी ख्याती स्पोर्ट्स रेडी संघ कॅप्टन, दोन्ही संघ कॅप्टन उपस्थित होत आहेत. 6 षटकांचा सामना असेल आणि निश्चितपणानं अगदी 5 गोलंदाजांचा वापर, बंधनकारक 1 षटकाचा पॉवर प्ले असेल. ही माहिती तुमच्यासाठी. चला मैदानावर मित्रांनो, पुनश्च एकदा मनपूर्वक स्वागत. सामना रंगतोय ए स्पोर्ट्स आरवली विपक्ष मनोज 11 कलमट संघ. कणकवली तालुक्यातील हा एक दर्जेदार संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होतोय. दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी वेंगुर्ले तालुक्यातील आरवली गावचा हा संघ. आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आपण ज्यावेळी एक गाव एक संघ अशा संकल्पनेचा विचार करतो, सातत्यानं हे नाव अगदी डोळ्यासमोर येतंय आणि त्याचंच रूपांतर मैदानावर आपण आता बघितलं. 96 धावांचं उद्दिष्ट मैदानावर. दोन्ही सलामीचे फलंदाज, एका बाजूने प्रथमेश आणि दुसऱ्या बाजूने सुमित. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज गेविन. गेविनचा चेंडू, चेंडू आत, दांडी गोल. गेविन, यू आर पॉवरफुल. चला, पाणी सुद्धा येते मैदानात. हु इज विन काय रेडी, पटकन निर्णय सांगा. ऐकताय तुमचं नाव मॅन फ्रॉम मडुरा. खूप चांगली व्यवस्था आपण आपल्या माध्यमातून करताय. प्रति 1.5 तासानंतर 2 कॅन लागतील, याची कृपया व्यवस्था असावी, कारण आजचा दिवस खूप गरमीचा दिवस आहे. जे आत्ता वाजले बरोबर 3, 4:30 वाजता पुन्हा एकदा 2 कॅन. ओके, चला. गेविनचा पहिला चेंडू. फर्निचर उद्ध्वस्त झालं मैदानात आणि 96 धावांचा पाठलाग. आणि त्यावेळेस प्रथमेश सारखा एक महत्वाचा विकेट्स अगदी मनोज 11 कलमट गमावून बसतोय. ज्या प्रथमेशनं मगाच्या सामन्यामध्ये, पहिल्या सामन्यात जबरदस्त फलंदाजी केली होती. फुलटॉस प्रकारचा खराब चेंडू होता. तिला दिशा दिलाय, पाठवलाय, समाचार घेतला गेलाय मैदानात. चौकारानं इरादा स्पष्ट केला गेलाय मैदानात. धावसंख्या सागरची 4, खातं खोलतंय स्वतःचं संघाचं. 96 धावांचा पाठलाग.
ज्यामध्ये उद्या मोरिया बांधा हा स्थानिक संघ एक दर्जेदार संघ आहे. रायकर इन्सुली गेविन सज्ज होतोय गोलंदाजी मार्कवर. 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. 4 धावा एका गाडीच्या मोबदल्यात. पुढील चेंडू हाताळतोय. फटका तर सुरेख फटका सजवलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये प्रोटेक्शन साठी. अगदी एका धावेवर समाधान सुमितच्या माध्यमातून. सुमितला सुद्धा आता कळून चुकलाय की 96 धावांचा मोठा पाठलाग करायचा आहे. आपल्याला आक्रमण करावं लागेल आणि त्या आक्रमणाचा निश्चितपणानं कदाचित अगदी सुरुवातीपासून केलेलं आक्रमण मी म्हणेन अगदी आपल्या भविष्यासाठी खूप फायदेशीर असेल. कारण एका बाजूनं आपण अगदी सन्मानजनक क्रिकेट खेळलात तर मी म्हणेन अगदी तो पाठलाग जो डोंगर समोर उभा केलाय तो गाठणं थोडासा मुश्किलीचं होऊन जाईल. परंतु त्यासाठीच जे करावं लागतं आक्रमण ते मैदानात करण्यासाठी सज्ज सुमित आणि सागर. पुन्हा एकदा हल्ला चढवलाय. क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये प्रोटेक्शन साठी. 1 धाव सहजरित्या पूर्ण केली जाते. एका धावेने धावसंख्या वधारली धावफलकावर. 6 धावा. 6 धावा सुमितच्या माध्यमातून खात्याची सुरुवात. एकूण 6 धावा धावफलकावर एका गड्याच्या मोबदल्यात. आजच्या मैदानावर अजून एक अर्धशतक आपण बघितलं. एक बहारदार खेळी. नुसतंच अर्धशतक नाही तर या ठिकाणी खोबरेकर आहेत दुसरे. फटका पुन्हा एकदा सजवलाय. खाली क्षेत्रामध्ये चेंडूचा प्रवास. चेंडू 1 बाउन्स 2 बाउन्स. सीमा रेषेचं उल्लंघन. खणखणी दणदणी चौकार. चौकारांची धावसंख्या वधारली डबल आकड्यामध्ये. गोलंदाजी मार्क चेंडू बराच का हवेत काऊ कॉर्नर क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक आहे आणि अलगद झोळीमध्ये चेंडू गेलाय. अजून एक बसलाय धक्का. धक्का नंबर 2. धाव संख्या 10 धावा 2 गाड्यांच्या मोबदल्यात. ऐकूया निश्चितपणाने मी म्हणेन एक दर्जेदार षटक हाताळलं गेलंय मैदानात. गेविनच्या माध्यमातून 10 धावा दिल्यात आणि 2 महत्वपूर्ण तगडे फलंदाज मैदानाच्या बाहेर. सुमितला साथ देण्यासाठी अक्षय मैदानात गेलेत आणि अक्षयकडे क्षमता आहे. अगदी सकाळच्या सत्रामध्ये आपण अगदी प्रथमेशची सुद्धा इंटरव्ह्यू घेतली. त्यामध्ये सुद्धा अगदी अक्षयच्या बाबतीमध्ये प्रथमेश सुद्धा बोलून गेलाय की आपला हा स्टार्कच खेळाडू आहे आणि ती शारीरिक भाषा अगदी अक्षयची सांगून जाते की त्याच्यामध्ये ती क्षमता आहे, ती ताकद आहे. हॅलो चेक सज्ज होतोय विनय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. खराब चेंडू. भरकटलेली दिशा चेंडूची. अवांतर धावेने धावसंख्येत भर. धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचली 11. धावा धावफलकावर. षटकातील पुढील चेंडू. विनय पुन्हा एकदा सज्ज. फटका सजवलाय. बराच का चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येईपर्यंत एक धाव अगदी सहजरित्या. एकेरी दुहेरी धावसंख्येनं या ठिकाणी हे गणित मी म्हणेन सुटणार नाहीये. कारण जी सुरुवात केली होती पीटर फर्नांडिसनं
अगदी काल सुद्धा आपण उल्लेख केला, गणेश सातोसकर ज्यावेळी फलंदाजी करत होता, अगदी काही निवडक नावांचा उल्लेख केला. त्यामध्ये पीटरचं नाव अगदी खूप स्वाभिमानानं अभिमानानं आपण सिंधुदुर्ग स्तरातला खेळाडू म्हणून घेतलं. काय होतं, असे खेळाडू जे सातत्यानं कामगिरी करत असतात त्यांचा आपण सातत्यानं नेहमीच उल्लेख करत असतो आणि त्या उल्लेखाला साजेल शोभेल अशा प्रकारचा खेळ सातत्यानं त्यांच्या हातून आपल्याला घडताना दिसतो. मैदानावर पीटरनं आज तो कारनामा केलाय. आज खरं तर दुखापतग्रस्त आहे हा खेळाडू आणि अक्षयला ते आता कार्य करायचं आहे. मी म्हणेन बराच का चेंडू हवेत आहे, एखादा वेळ समाधान. पीटरचं कौतुक अशासाठी आहे की पायाची इंजुरी आहे. निश्चितपणानं अगदी आपण सकाळपासून सुद्धाच पीटरला बघतोय, परंतु 11 चेंडूत त्या 51 धावांचा रतीब म्हणजे मी म्हणेन एक सिंधुदुर्ग स्तरावरचं जय भोसलेंनी सांगितल्याप्रमाणे अगदी दुसऱ्या क्रमांकाची कामगिरी. खूप सुंदर एक ऐतिहासिक क्रीडानगरीमध्ये आपण अशा प्रकारचे कारनामे करतायत. क्रीडारसिक सुद्धा मंत्रमुग्ध आहेत. यूट्यूबच्या माध्यमातून बरेचसे क्रीडारसिक तुमचा खेळही अनुभवत आहेत. पुन्हा एकदा विनय सज्ज, सुंदर चेंडू आणि गोलंदाजी खूप मी म्हणेन अगदी मजबूत आधार आहे आणि सातत्यानं मी माझ्या समालोचनामध्ये म्हणतो की सिंधुदुर्ग स्तरामध्ये स्पोर्ट्स आरवली म्हटल्यानंतर अगदी लकी संघ म्हणतो आपण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. तिथलं ग्रामदैवत आरवलेश्वर निश्चितपणानं सातत्यानं वरद असतं या समस्त खेळाडूंवर आणि खूप छाप पाडताना दिसत आहेत हे सगळेच खेळाडू. खूप जबरदस्त काम मैदानावर होतंय. दुसऱ्या बाजूनं अगदी कणकवली तालुक्यातील कलमट गावातील मनोज चिलेवन कलमट हा एक सुद्धा सिंधुदुर्ग स्तरावरचा एक नामांकित असा संघ. मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये सातत्यानं आपण हे नाव ऐकतोय. तो संघ या स्पर्धेमध्ये 2 हात करण्यासाठी सज्ज झालाय. परंतु सामन्याचा विचार करता अगदी तिसरा सामना मी म्हणेन क्रीडा रसिकांना थोडीशी अपेक्षा आहे की चौकार षटकारांची आतिषबाजी होईल का मैदानावर. अक्षयला ते सुमित सोबत काम करावं लागेल, अन्यथा अगदी मी म्हणेन कधी हा सामना या ठिकाणी बाजूला घेऊन जाईल आरवलीश्वर स्पोर्ट्स आरवली संघ हे सांगता येणार नाही. टप्पा पडलाय, चेंडू गेला हातात, आलाय रॉयसन चेंडूच्या खाली, अगदी सहजरित्या एक धाव पूर्ण केली. एका धावेवर समाधान. 16 धावा धावफलकावर. बंड्या 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला त्यावेळी जवळपास मी म्हणेन अगदी 50चा टप्पा घातला होता. 11 चेंडूत फक्त आणि फक्त 51 धावा, 52 धावा होते 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर. म्हणजे किती धावा दूर आहेत, त्यामध्ये एकच वाईड होता. अपटमच्या बाहेरील चेंडू, सुंदर फटका, क्रिकेटचं सौंदर्य, पॉइंटच्या डोक्यावरनं मारलेला फटका. पंचांचा इशारा 4 धावांचा. 4 धावां धाव संख्येत वाढ. अक्षयला ते कार्य करायचं आहे. 30 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. चला ऐकूया डीजे. होतोय प्रारंभ आणि गोलंदाजी मार्कवर सिद्धार्थ सज्ज होतोय तिसरं षटक हाताळण्यासाठी. आता समीकरण थोडंसं अजून लांबलेलं, कारण प्रतिषटक जवळपास तुम्हाला 19 सरासरी राखावी लागेल. फटका फसलाय, बराच का चेंडू हवे, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आणि गडी बाद. तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या सुरुवातीला पहिल्या चेंडूवर हा महत्वपूर्ण धक्का. सुमित बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर. ऐकूया डीजे.
चला थोडंसं वेळेवर सुद्धा लक्ष द्या. पंचांना विनंती असेल, अगदी वेळेचं बंधन खेळाडूंना वारंवार आपण जाणीव करून द्यायची आहे. अतिरिक्त खेळाडू हा सर्कलमध्ये ठेवावा लागेल. जर बराच वेळ झाला तर पॅनल्टीला आपल्याला सामोरं जावं लागेल. पुढील चेंडू दिशा भरकटतोय. गोलंदाज एक अतिरिक्त धावेची खूण पंच आमच्या दिशेने करतायत. दुपारच्या या धगधगत्या वातावरणामध्ये सुद्धा महेशजी डोंगरे यांची ॲक्शन बघण्याजोगी आहे. आणि खूप कौतुक अशासाठी आहे की सामना कुठच्या लेवलला आहे हे त्यांना महत्त्वाचं नाही आहे. त्यांची स्टाईल ती मात्र खूप या ठिकाणी अगदी आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरते. फटका सजवलाय स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. चेंडू झालाय फरार. आलाय भूषण. नव्वदीच्या दशकातली ही सगळी सुमधुर गाणी ह्या खेळाडूची गरज होती. मित्रांनो कुठेही जाऊ नका. सामना समाप्त झाला नाही आहे. सेमीफायनल मध्ये जाण्यासाठी आम्ही सुद्धा उत्सुक आहोत असं ठाम सांगणारी खेळी मैदानात. तो करायला गेलो परंतु डीजे ऐकायला तयार नाही. नव्वदीचं दशक संपून पार करून कधी 2026 मध्ये आला समजलं सुद्धा नाही. बोलो इतने दिन क्या क्या अशा प्रकारची गाणी सुद्धा कधी कधी वाजवा, कारण खूप ऐकायला बरी वाटतात. ओ खराब चेंडू. या गोलंदाजाचं कौतुक होतं. अगदी पहिल्याच चेंडूवर गडी बाद केला होता. आता 2 धावा निघाल्यात. त्यानंतर वाईडचा मारा झाला आणि त्यानंतर सलगच्या 2 चेंडूवर 2 षटकार. पुन्हा एकदा तो दबाव मैदानावर दिसला आणि या 2 षटकारांशी एकूण धावसंख्येचा आपण विचार करतोय. धावसंख्या धावफलकावर 35 धावा झाल्या आहेत. 96 धावांचा पाठलाग मैदानावर होतोय. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे मैदानावर आणि बिट्टू नावाचं वादळ घोंगावेल का पुन्हा एकदा. भूषण आहे. भूषणकडे संधी आहे आणि सेफ हँड भूषण जाधव. आज सब कुछ भूषण. काय जबरदस्त कामगिरी करतोय. क्षेत्ररक्षणात करतोय, फलंदाजीत करतोय, गोलंदाजीत करतोय. धाव संख्या धावफलकावर 35, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. दशकातली सगळ्या पिक्चरची नावं आपल्या समालोचनामध्ये त्याचं वर्णन करतायत. फटका फसलाय, माघारी परतावं लागेल आणि पुन्हा एकदा जाऊया सिद्धार्थ नाडकर्णी यांचा बोलो इतने दिन क्या किया.
काय जबरदस्त वातावरण क्रिएट होतं बघा. कारण अशा प्रकारचा अनुभव बराचसा प्रदीर्घ अनुभव आहे. कारण 90च्या दशकातले आम्ही हिरो आहोत, त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचा आम्हाला सुद्धा भान आहे. 5 चेंडूत 15 धावा खर्च केल्या आहेत, परंतु 3 गडी बाद केले सिद्धूनं आणि पुढील चेंडू हात धरतोय. फटका पुन्हा एकदा फसेल, चेंडूच्या खाली असेल भूषण, चौथा धक्का देतोय. हॅट्रिक या ठिकाणी नोंद केली जाते या मैदानावर. सिद्धूच्या नावे षटक होतंय समाप्त. तिसरं धावसंख्या 96 धावांचा पाठलाग. धाव फलकावर 35 धावा. उर्वरित निर्णायक 18 चेंडू आणि या 18 चेंडूत समीकरण काय असतील सांगण्यासाठी समालोचन कक्षात होतोय बदल. मायक्रोफोनवर आवाज ऐकूया आमचे सहकारी समालोचक मॅन फ्रॉम शेरले, व्हॉइस ऑफ शेरले, साहिल खोबरेकर. तोपर्यंत डीजे. धन्यवाद सर. सामना जिंकण्यासाठी 18 चेंडू अजून 61 धावेची असत आवश्यकता. पहिलो चेंडू ब्लॉगल चेंडू, अप्रतिम चेंडू, बहुधा निर्धाव चेंडू गणला जातो. निर्धाव चेंडूची गणना ही देखील मैदानाच्या दिशेने झाली. गोलंदाजी मार्गवर गेविन नावाचा गोलंदाज देखील सज्ज असा. गेविनची गोलंदाजी देखील बघू मिळता. आजच्या स्पर्धेदरम्यान ए स्पोर्ट्स आरवली संघाकडून सुंदर गोलंदाजीचा प्रदर्शन, अप्रतिम गोलंदाजी देखील मैदानाच्या दिशेने ए स्पोर्ट्स आरवली संघाकडून. चौथे षटक ह्या देखील मार्गस्थ असताना स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अक्षय. यावेळेस उचलू मारण्याचा झालो प्रयत्न. चेंडूबाईचा कोणताही संपर्क होईना नाही. निर्धाव चेंडू देखील गणलो गेलो. निर्धाव चेंडूची गणना ही देखील मैदानाच्या दिशेने झाली. निर्धाव चेंडू आमच्या कमेंट्री बॉक्समध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर देखील गणलो जाता. यावेळेचा फटको तर सुंदर क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या दिशेने देखील बघू मिळालो. भूषण नावाचा क्षेत्ररक्षक मेगा स्क्रीनवर दिसून येलो. एक धाव देखील पूर्ण केली गेली. एकेरी धावेनिशी संघाची धाव संख्या 36. 36 धावा. खेळ समाप्त झालो. 3 चेंडूंचो धाव फलकावरती 36 धावा देखील गणले जातात. अजूनही 15 चेंडू उरलत. सामना जिंकण्यासाठी 60 धावेंची असतात आवश्यकता. 15 चेंडू 60 धावा. यावेळेचा सुंदर चेंडू, तेवढं सुंदर फटको. 38 सर्कलच्या चेंडू अडवलो गेलो. बहुधा पंचांचा इशारा होईलो. फलंदाज देखील बाद. फलंदाज परचाचा लागताना तंबूच्या दिशेने रनआउटच्या स्वरूपात खेळ समाप्त झालो. 4 चेंडूंचो संघाची धावसंख्या धाव फलकावर देखील बघू मिळतात. 36. 36 धावा. या 36 धावा. यावेळी जो सुंदर चेंडू 38 सर्कलचा चेंडू अडवलो जाता. दोन्ही फलंदाजांदरम्यानची एक धाव देखील पूर्ण केली जातली. एकेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या 37. 37 धावा. 5 चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. 1 to go. एका चेंडूचा खेळ असतात बाकी. चौथ्या षटकातील संगत करणारा चेंडू, अंतिम चेंडू उरला. गोलंदाज देखील सज्ज असा. तो गेविन गोलंदाजी मार्गवर पुढील चेंडू अर्थात अंतिम चेंडू घेऊन चौथ्या षटकातील संगत करणारा चेंडू, अंतिम चेंडू उरला. यावेळी तो चेंडू वेगवान पद्धतीचा चेंडू, पंचाचा इशारो, बाईच्या स्वरूपात एकेरी धावेचो इलो. एकेरी धावेनिशी खेळ समाप्त झालो. 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालो. 24 चेंडूंचो संघाची धावसंख्या 38. 38 धावा धाव फलकावर डिझाई.
च्या आलिशान रंगमंचावरती आज रात्रोटीक 8 वाजता महान संगीतमय नाट्यकलाकृती संगीत मत्स्यगंधा पराशरुती हा नाट्यप्रयोग सादर होणार आहे आणि हा नाट्यप्रयोगात कोळ्याच्या तुफान भूमिकेमध्ये आपल्या अभिनय संपन्नतेनं भूमिका साकारणार आहेत सुप्रसिद्ध कॉमेंटेटर गुरु चिटणीस. या दरम्यान चेंडू पंचांचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स जवळ येलो भिरकाडलेले चेंडूचो पंचांचे दोन्ही हात समांतर झाले. पंच देखील दोन्ही हात समांतर करून अतिरिक्त धावेचे खून दर्शवतो. 22 स्वरूप मागची एक 22 स्वरूपातील एक तब्बल संघाच्या धावा संख्येचा जर विचार करू गेला तर 40 धावा धावपले कबरदी. या दरम्यान फटको तर सुंदर पंचाचो इशारो कॉमेंट्री बॉक्स जवळ येतलो 6 धावेंचो 6 धावेनिशी संघाची धाव संख्या सांघिक धाव संख्या धावपले कबरदी 46. या दरम्यान जो फटको फसलो गेलो बरोच काय चेंडू हवेत क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या दिशेन भूषण जाधव याच्या वळ्यात जाऊन चेंडू पडलो. फलंदाजक परताचा लागताना तंबूच्या दिशेन फलंदाज अक्षय यावेळी बाद होऊन तंबूच्या दिशेन परतताना चौथा कॅच ज्याच्या नावावर तो भूषण जाधव मेगा स्क्रीनवर दिसून येता. संघाची धाव संख्या धाव फलकावरती 46 46 धावा. देखील आगमन साहेब तुमचा देखील स्पर्धेदरम्यान सहर्ष स्वागत विनंती असत साहेब मान्यवर कक्षामधून स्थानापन्न व्हा. या दरम्यान हलक्या हाताने घेऊन काढल्यान पंचाचो इशारो चेंडू जाऊन विसावलो डिक्लेअर झोन मध्ये 1 धाव आणि या एकेरी धावेनिशी संघाची धाव संख्या सांघिक धाव संख्या 47 धावा धाव फलकावर. 3 चेंडूंचो खेळ झालो समाप्त. धाव फलकावरती 47 धावा देखील गणले गेले आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर. या दरम्यान जो चेंडू भीर काढलेलो चेंडू पुन्हा एकदा पंचांचे दोन्ही हात समांतर तब्बल 2 धावा मिळतले आणि या दुहेरी धावेनिशी संघाची धाव संख्या धाव फलकावरती 49 धावा धाव फलकावर. 5वा षटक ह्या देखील मार्गस्थ असताना तब्बल 6 षटकांचा सामना देखील बघूक मिळता. 5वा षटक मार्गस्थ खेळ समाप्त झालो. 3 चेंडूंचो अंतरिमचे 3 चेंडू उरलेत आणि चौथा चेंडू ह्यो अतिरिक्त धावेनिशी गणलो गेलो. स्पर्धेदरम्यान आगमन झाला राजूभाई खान यांचा आणि राजूभाई जेव्हा मैदानावर येतात ना या बांदा नगरीमध्ये तेव्हा पैशांचा पाऊस पडता आणि बांदाचा जर संघ खेळताना दिसलो तर 10-10 हजार आणि 20-20 हजाराची देखील पारितोषिकं लागतात. ती फक्त राजूभाई खान यांच्याकडनं देखील बघूक मिळतात. या स्पर्धेदरम्यान तुमचा देखील पुन्हा एकदा शब्द सुमानांनी हार्दिक स्वागत. या दरम्यान जो फटको तर सुंदर खेळलो गेलो. क्षेत्ररक्षक देखील मैदानाच्या दिशेने भूषण देखील बघूक मिळालो. 1 धाव देखील पूर्ण केली गेली. एकेरी धावेनिशी समाधान एकेरी धावेनिशी संघाची धाव संख्या सांघिक धाव संख्या धाव फलकावरती 50 50 धावा धाव फलकावरती 50 धावा धाव फलकावर देखील गणले जातात आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर. खेळ समाप्त झालो. 4 चेंडूंचो अंतरिमचे 2 चेंडू उरलेत. या दरम्यान हलक्या हाताने खेळून काढता 38 सर्कलचा चेंडू देखील अडवलो गेलो. 1 धाव देखील पूर्ण केली गेली. एकेरी धावेनिशी समाधान एकेरी धावेनिशी संघाची धाव संख्या सांघिक धाव संख्या धाव फलकावरती 51 धावा 51 धावा धाव फलकावर गणले जातले आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर. खेळ समाप्त झाला. तो तब्बल 5 चेंडूंचो 1 टू गो अंतिम चेंडू उरला. 5व्या षटकातील संघाचा चेंडू गोलंदाजी मार्गवर शुभम नावाचा गोलंदाज देखील सज्ज असा अंतिम चेंडू घेऊन. या दरम्यान जो फटको तर सुंदर क्षेत्ररक्षक देखील मैदानाच्या दिशेने भूषण यावेळी मेगा स्क्रीनवर दिसून येतात. 1 धाव देखील पूर्ण केली गेली. एकेरी धावेनिशी खेळ समाप्त झालो. 5 षटकांचो खेळ समाप्त झालो. 30 चेंडूंचो संघाची धाव संख्या 52 52 धावा धाव फलकावर डीजे.
सामना जिंकण्यासाठी अजूनही बऱ्याच धाब्यांची आवश्यकता असा 44 धाब्याची आवश्यकता. गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज संदीप वैयक्तिक पहिला संघातर्फे 6वे षटक. पहिलो चेंडू भिरकान दिल्यान फटको फसलो गेलो. क्षेत्ररक्षक यावेळी गोडचूक करता झेल देखील सुटला गेला. चेंडू देखील जमिनीत दान झालो. त्यानंतरची एक धाव घडली जातली. अंतरिमचे 5 चेंडू समजू जिंकण्यासाठी. अजूनही 43 धावेची असत आवश्यकता. बऱ्याच धावेची आवश्यकता असा 5 चेंडू दरम्यान. या वेळेस मांडायचा झालो प्रयत्न. चेंडू फळीचा कोणताही संपर्क होईना नाही. निर्धाव चेंडू देखील गणलो गेलो. निर्धाव चेंडूची गणना इथे केली मैदानाच्या दिशेने झाली. या वेळेचा फटको जमदिलगतचा फटको मैदानाच्या दिशेने 38 सर्कलचा चेंडू अडवलो जातलो. परतीची बेक करेपर्यंत एक धाव एकेरी धावेनिशी संघाची धाबसंख्या सांघिक धाबसंख्या धावफलकावरती 53 धाबा धावफलकावर खेळ समाप्त झालो. 3 चेंडूंचो अजूनही 3 चेंडू उरलत. संदीप देखील सज्ज. यावेळेचा फटको तर सुंदर क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या दिशेने परंतु क्षेत्ररक्षकाक चकवून देऊन गेलेलो चेंडू वन बाउंस सीमारेखा बार 4 धावांसाठी. जमदिलगतचा फटको एक धाव देखील पूर्ण केली गेली. एकेरी धावेनिशी समाधान. खेळ समाप्त झालो. 5 चेंडूचो आणि ए स्पोर्ट्स आरवली संघाचा जर विचार करू गेले तर पीटर फर्नांडिस आणि भूषण जाधव यांचा आरवली गावात शॉप असा. ए स्पोर्ट्स म्हणून एका नक्की व्हिजिट करा. यांच्याकडे 777 स्पोर्टचे बॅट टी शर्ट आणि वेगवेगळ्या ब्रँडचे जर्सी आणि तसे ट्रॅक पॅन्ट देखील मिळतले. नक्की व्हिजिट करा. 5चा इशारो दोन्ही हात समांतर अतिरिक्त धावेचो इलो. खेळ समाप्त झालो. 5 चेंडूंचो 1 to go. एका चेंडूचो खेळ असत बाकी. या दरम्यान उचलू मारण्याचा झालो प्रयत्न. बहुधा दीर्घाव चेंडू. सामना देखील जिंकलो जाता मैदानाच्या दिशेने. ए स्पोर्ट्स आरवली संघाच्या बाजून क्वार्टर फायनल मध्ये प्रवेश करताना ए स्पोर्ट्स आरवली संघ आणि मॅन ऑफ द मॅच चो मानकरी 16 चेंडूत 59 धावा 8 षटकार आणि 2 चौकारावर खेळणारा फलंदाज पीटर फर्नांडिस मॅन ऑफ द मॅच. पीटर विनंती असत आपण या मान्यवर कक्षाकडे मान्यवरांच्या हस्ते देखील मॅन ऑफ द मॅचचा चषक वितरित केला जाताना विनंती असत. राजूभाई आपण देखील या मॅन ऑफ द मॅचचा चषक वितरित करूचा असा. 59 धावा सुंदर फलंदाजी अप्रतिम फलंदाजीचा प्रदर्शन. छोटा पॅकेज बडा धमाका या नावानं ओळखलो जाणारो संबोधलो जाणारो पीटर फर्नांडिस बऱ्याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सिंधुदुर्गाच्या बाहेर देखील बऱ्याच स्पर्धेदरम्यान जे का आयकॉन म्हणून घेत